प्रभु सहारा तेरा है, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कार्तिक मास महात्म का पंचम अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब मैं अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको भी ज्ञात है, फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण कर कर वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दातवन ग्रहण करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में भी दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात बलि भांति स्नान कर कर फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवताओं की अर्घ, आचमनी आदि से वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा कर कर प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आया हो, उसको माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन कराना चाहिए, क्योंकि देवालयों से भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा प्रसन्न करने थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना जाता है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि तेरे मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, हे गिरीश, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कदार और कटहल के फलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, गरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा से जो फूल निषेध हो, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्र नहीं जानता, न क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी नहीं जानता। जो मैंने कुछ भी किया है उसको आपको ही समर्पित है। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जनार्दना, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तुमेव। इस प्रकार भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम कर कर भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार
कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे जगत के सभी सुखों को भोगते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मित्रों, इस प्रकार भगवान की कथा का श्रवण करने से भगवान की अपार कृपा और माता लक्ष्मी की उन पर सदैव कृपा बनी रहती है। घर में धन धान्य की वृद्धि रहती है, सुख समृद्धि का वास होता है। प्रतिदिन भगवान की कथा के पश्चात तुलसी माता के पौधे में जल को डालें और तुलसी माता के पास एक दीपक जलाएं और तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, ऐसे करने से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों से इस कथा को शेयर करें और पुण्य के भागी बने और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।